हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिप्रास टॉक्स पे। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। हमने 2018 एलटी ग्रेड का क्वेश्चन 30 तक सॉल्व किया था। अब 31 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 60 क्वेश्चन मैंने बोला था। 2018 के 60 क्वेश्चन हिस्ट्री के करने वाले हम लोग, तो 30 तक सॉल्व कर चुके थे। 31 से यहाँ आज स्टार्ट करेंगे, जो कि पार्ट 2 है। यहाँ पर 60 तक करने वाले हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? राज दरबार में भी भीरे तुजुक, मीरे तुजुक होगा, सॉरी यहाँ गलत है। मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। मीरे तुजुक शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? शाही संदेशवाहक के लिए, राजकीय पत्रकार के लिए, शाही अंगरक्षक के लिए, प्रमुख सचिव के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमुख सचिव के लिए। यहाँ पे थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो किसके लिए हो जाएगा? प्रमुख सचिव के लिए। प्रमुख सचिव का कार्य क्या होता था? इनका कार्य होता था धार्मिक उत्सवों का प्रबंधन करना। जितने भी धार्मिक उत्सव होते थे राज दरबार में, उनका जो भी मैनेजमेंट होता था ये करते थे। चलिए, तो आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए व्याख्या दी गई है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? किरोरी शब्द किसकी प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता था? किरोरी शब्द, किरोरी शब्द जो था वो अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में यूज किया जाता था। किसके लिए? राजस्व अधिकारी के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। अकबर के शासन काल में प्रचलित एक दाम दशमलव मुद्रा में कितने पैसे के बराबर थी? एक दाम दशमलव मुद्रा कितने पैसे के बराबर थी? यहाँ पर पूछे तो 2.5 पैसे के बराबर होता था। ढाई, 2.5 पैसा हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34। पैबाकी शब्द से तात्पर्य था, पैबाकी शब्द से तात्पर्य किस चीज से था? मंदिर से, कर से, गांव का समूह, भूमि। तो यहाँ पे पैबाकी शब्द जो है वो मुगल काल में भूमि के लिए यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रज्मनामा शीर्षक दिया गया था? निम्न में से किसकी कृति को, किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रज्मनामा शीर्षक? तो ये हो जाएगा लीलावती, महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, महाभारत। यहाँ पे आंसर हो जाएगा महाभारत, जो कि अकबर के आदेश पे जो है किसके द्वारा किया गया था? नकीम खां, बदायूनी और फैजी आदि बहुत सारे विद्वान थे जो मिल करके महाभारत को फारसी में रज्मनामा शीर्षक दिए थे। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित को उनकी निर्माण तिथि के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आगरा का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो कौन सा पहले किसका निर्माण हुआ था, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या बना था? कुतुब मीनार। उसके बाद में आगरा का लाल किला, फिर उसके बाद में दिल्ली का लाल किला, एंड देन ताजमहल। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार और तीसरा, थर्ड, थर्ड दो में है, बी में भी है और डी में भी है। तो चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। उसके बाद दिल्ली का कुतुब मीनार, उसके बाद क्या बनता है? आगरा का लाल किला। तो इसलिए हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्राप्त किए गए स्थानों को उनके वर्षों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कालीकट। कालीकट किस वर्ष में हुआ था? इसकी खोज कब हुई थी कालीकट की? देखते हैं। कालीकट 1500 ईस्वी में। कालीकट 1500 ईस्वी में। इसके बाद कन्नौर। कन्नौर हो जाएगा हमारा 1502 ईस्वी। और धाबोल हो जाएगा 1522 ईस्वी। और पोनानी हो जाएगा 1526 ईस्वी। तो ए का 3 कहाँ पर है? यही पहला ही हमें मिल गया, तो डी पार्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस स्थान को 1661 ईस्वी में पुर्तगाल द्वारा दहेज स्वरूप अंग्रेजों को दिया गया? तो क्या दिया गया था भाई? गोवा, दमन, बम्बई, किलान। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मुंबई, जो कि पहले बम्बई हुआ करता था। इसको इंग्लैंड के एक सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, जिनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पे चार्ल्स ने उनको दहेज में मुंबई को दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ब्लैक होल। ब्लैक होल 20 जून 1756 ईस्वी में सही है ये। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी करेक्ट है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, ये भी करेक्ट है। देवगांव का युद्ध 17 दिसंबर तो ठीक है, लेकिन 1818 ईस्वी में नहीं, 1803 ईस्वी में था। जो देवगांव का युद्ध हुआ था वो 1803 ईस्वी में हुआ था। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये 1803 ईस्वी। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था? कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था भैया? द्वितीय था। यहाँ पर आंसर हो जाएगा द्वितीय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1780 से 84 ईस्वी में समाप्त हुआ था। और मंगलौर की संधि जो हुई थी वो 1784 ईस्वी के साथ हुई, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभाग वापस कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 41, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? 1857 के विद्रोह के समय पे मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह रंगीला, जहांगीर शाह, शाह आलम सेकंड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक थे? तात्या टोपे, नाना साहेब, मंगल पांडे, कुंवर सिंह। कौन थे? बिहार में 1857 के विद्रोह के नायक ये कुंवर सिंह थे। बिहार में जगदीशपुर में ये विद्रोह हुआ था। जगदीशपुर में, जो कि कुंवर सिंह की अगुवाई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, दक्षिणेश्वर संबंधित है। दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण परमहंस का जो बचपन का नाम था वो था गदाधर, और ये बहुत ही एक महान विचारक थे। और इनके विचारों का जो है प्रचार प्रसार स्वामी विवेकानंद जी ने, जो कि इनके शिष्य थे, उन्होंने पूरी दुनिया में किया था।
क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े थे? देवबंद स्कूल से कौन नहीं जुड़े थे? शाह अब्दुल अजीज, मोहम्मद कासिम नानौतवी, रशीद अहमद गंगोई, महमूद उल हसन। तो जो नहीं जुड़े थे वो थे शाह अब्दुल अजीज। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ था? सबसे पहले अगर बात किया जाए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह के लिए कौन मतलब इसको कौन ले आया था या कौन पारित कराया था, तो कलकत्ता के संस्कृत विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने पुनर्विवाह के लिए बहुत संघर्ष किया था। तो इन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि वेदों में जो है विधवा विवाह को मान्यता दी गई है, और इनके प्रयास से ही 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 26 जुलाई 1856। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 1854 ईस्वी, पहले इधर चारों पढ़ लेते हैं। शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, सैडलर विश्वविद्यालय, हंटर शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ठीक, शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच ये 1854 में था। उसके बाद सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की बात करें तो 1917 ईस्वी। और फिर उसके बाद अगर बात करें हंटर शिक्षा आयोग का, तो ये था 1882। और फिर बचता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो कि 1904। तो ए का वन कहाँ पे है? जो कि पहले में ही, मीन्स ए करेक्ट। डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत को किस राज्य पर लागू किया जा चुका था? डलहौजी के पहले विलय का सिद्धांत मांडवी में भी था, कोलाबा और जालौर में भी, सूरत में भी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधि को विनाशक माना था? बात करें तो वेंटिक, मैकाले, बेलेजली, हेसिंग्स। किसने किया था? बेलेजली ने, जो कि इनकी गतिविधियों को विनाशक और अशांतिपूर्ण बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। जबकि इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। कहाँ पर? इंडिया में, कलकत्ता में। और किसके समर्थन से? आनंद मोहन बोस के समर्थन से। क्वेश्चन नंबर 50 है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। उन्होंने ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। यस, तो कौन सा आंसर करेक्ट है? सी, दोनों ही सही। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में, तो यहाँ पर उदारवादी से कौन कौन संबंधित हैं? फिर भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि, ग्लैडस्टोन की जो उपाधि थी वो दादा भाई नौरोजी को ही दी गई थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 52। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी। कब गठित किया था सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में? 21 अक्टूबर 1943 में। एक स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, अलीगढ़ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था? अलीगढ़ आंदोलन से अल्ताफ हुसैन हाली थे, नाजीर अहमद भी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चिराग अली। जी यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं थे। हम अगर बात करें अलीगढ़ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54। 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये हो जाएगा किसे, किसी संयुक्त रक्षा समिति जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी, हथियारों व युद्ध सामग्रियों हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। किसको बनाया गया था? रेडक्लिफ, माउंटबेटन, या फिर इसमें, या अचिनले। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर हमारा अचिनले। क्वेश्चन नंबर 55। भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त थे। जनगणना आयुक्त कौन थे? यहाँ पे बेंस। क्वेश्चन नंबर 56। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए व इंगित कीजिए कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। लेखक और कृति किसके द्वारा कौन सा लिखा गया था? बीजी तिलक जी, गीता रहस्य करेक्ट है। अरविंद घोष, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये भी सही है। जेएल नेहरू, द यूनिटी ऑफ इंडिया। एससी बोस, द स्प्रिंग टाइगर, नहीं, द स्प्रिंग टाइगर के जो लेखक थे वो एससी बोस नहीं, बल्कि कौन थे यहाँ पर? कर्नल ह्यूंग टोए। कर्नल ह्यूंग टोए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। श्रीरंगपट्टम की संधि, सूरत की संधि, सूरत की संधि, सालबाई की संधि, बसई बेसिन की संधि। यहाँ पर संधि है। हाँ, इसमें से कौन सा पहले आया था? तो सब पहले क्या हुआ था यहाँ पे? सूरत की संधि, इसके बाद सालबाई की संधि, और फिर आता है रंगपट्टम की संधि, फिर आता है वसई की संधि। तो सबसे पहले सूरत की संधि कहाँ पर है? यहाँ बी में।
बी करेक्ट। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संगठन संस्थापक, ऑल इंडिया किसान सभा, महात्मा गांधी आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद। यहाँ सब सही है, लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा जो है वो महात्मा गांधी द्वारा नहीं बल्कि सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये किसके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देवराय दुदी, अब्दुल रजाक, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता, महमूद गजनवी, अल बरूनी, बलबन मार्को पोलो। हाँ, बलबन मार्को पोलो ये सही नहीं है। जो बलबन है ये इटली का प्रसिद्ध यात्री था। जो कि मार बर्मन कुलशेखर के काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आई थिंक ये सबको ही पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है? अगर बात करें तो आनंद मठ। आनंद मठ ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास है, जिसको आनंद मठ बंगाली देशभक्ति का बाइबल भी माना जाता है इसे। तो इसी के साथ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से क्वेश्चन बैंक या अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।